नमस्ते। आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। मैं विनोद सरोवा राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से और झुंझुनू जिले में हिंदी अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं या तैनात हूं। आज हमें और कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित 2 कविताएं। पहली कविता का नाम था वसंत आया और दूसरी कविता है एक उद्बोधन परक गीत है जैसे, और उन दोनों के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। उस पर बात करने पहली कविता पर बात कर चुके, दूसरी कविता आपके समक्ष यहाँ लिखी हुई है। बहुत ही सरल प्रतीत होने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सार्थक संदेश देने का प्रशंसनीय कार्य किया है। देखिए, इस कविता को पढ़ने से पूर्व और जरूरी है कि कवि का परिचय हम पढ़ें। तो कवि का परिचय पढ़ने के लिए आपको याद दिला दूं, स्मरण करवा दूं मैं कि हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में भी, कक्षा 12 की बात है, आरोह भाग 2 में रघुवीर सहाय के द्वारा रचित एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। और कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता के लिए हमने और कवि परिचय प्रस्तुत किया था। वही कवि परिचय, कवि एक है तो कवि का परिचय, साहित्यिक परिचय भी एक होगा, और वो यहाँ उसका लिंक लगा दिया जाएगा ताकि आप उसे देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब हम कविता पर बात करते हैं। आपके समक्ष लिखा है ये NCERT पाठ्यक्रम 2021-22 कक्षा 12 और हिंदी साहित्य। हम हिंदी साहित्य पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। गीत है, देखिए क्या कहते हैं कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती डूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खिज को, वह जब वह पोसेगी बीज को हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खिज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। गोड़ो मतलब निराई गुड़ाई करना। आपने झुन्नू चूरू सिक्कर में कह कर ना कशुले की खेता में लगा कि निनाण करनो भजिया बन, वो निनाण ही के रहा है बिन। अब चित्तौड़गढ़ नहीं जाओ तो कहा जाता है वहां कि आप क्या कर रहे हो, निराई गुड़ाई कर रहे हो। तो गोड़ो 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 की आपकी जो खेती है उस खेती की निराई गुड़ाई करो। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार से बंजर भूमि में कोई अनाज पैदा नहीं होता और उस बंजर को उपजाऊ या उर्वर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जो पत्थर हैं जो चट्टाने हैं उन सबको तोड़ना पड़ता है और उसे समतल करना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा मन और तब जाकर उस बंजर भूमि में व्याप्त या पड़े बिखरे फैले हुए चट्टान पत्थर और हम कहें कि उबड़ खाबड़पन जो है उसे तो पत्थरों चट्टानों को तोड़ना पड़ता है और उसके बाद खेत को समतल करते हैं, तब जाकर वह बीज को पोसती है, बीज उसमें उगते हैं और जैसे हरी भरी दूब चारों तरफ फैल जाती है, तब जाकर होता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमने जैसे खेती को उर्वर बनाने के लिए, उष्ण बनाने के लिए जैसे मेहनत की थी, पत्थर चट्टाने तोड़े थे, वैसे ही हमारे मन में भी हम अपने मन से भी खेती करें, अर्थात नया सृजन करें, कविताएं लिखें, कहानियां लिखें या नई नवाचार हम अपनी जिंदगी में अपनाएं। उन नवाचारों को अपनाने के लिए कई चीजें बाधक हैं, जैसे उस खेत में बाधक थे पत्थर चट्टान और उसका उबड़ खबड़ होना, उसी प्रकार से हमारे मन में कई प्रकार की धारणाएं, भ्रांतियां, अंधविश्वास, पाखंड या कई परंपराओं के मोह पास में इस प्रकार से बंधे रहना कि हम कोई नई चीज की शुरुआत उन परंपराओं के भय के कारण से, उनके खौफ के कारण से कर नहीं पाते। कवि कहते हैं कि उन परंपराओं को, उन अंधविश्वासों को, उन पाखंडों को, मन में व्याप्त उस खिज को, उस पूर्वाग्रह को, उन सब को तोड़ डालो, तब जाकर हमारा मन भी उस खेत की तरह से और उषर या उर्वर हो जाएगा और उससे नई पैदावार होने लग जाएगी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से
कभी आधे आधे गाने नहीं गाए जाते, वैसे ही और हम अपना काम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में, अपने मन में जो ऊब है, ऊब का अर्थ किसी से ऊब जाना, अपनी राजस्थानी भाषा में कहा तो दाप जनो, वो ऊब है, जो खिज है, जो पत्थर है, जो धारणाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, चाहे जाति धर्म किसी के आधार पर भी हो, वो सब हमें अपने मन से निकालने होंगे और एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण हमें करना होगा। तब जाकर हम नया सृजन कर पाएंगे, और जब नया सृजन कर पाएंगे तो हम उस खेत की तरह से हो जाएंगे जो ऊसर है, जो फसल पैदा करता है, जो जमीन को पोषता है। उस जमीन में जैसे रस पैदा हो जाता है समतल कर देने से, पत्थर आदि हटा देने से, झाड़ झंखाड़ हटा देने से। आप सीधी भाषा में चाहे समझे तो झाड़ झंखाड़ चाहे खेत के हो चाहे मन के हो, उनको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कि तोड़ डालो उन सबको, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंदर टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने व्यापी मतलब फैली हुई है। कवि कहते तोड़ो। अब तोड़ना वैसे देखा तो विनाश का प्रतीक है, ये घर है तोड़ दो, नहीं, विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि किसका है, सृजन का। जैसे कई नई किसी प्रकार की नई शुरुआत करने के लिए कुछ चीजें तोड़नी पड़ती हैं, तो यहाँ क्या तोड़नी है हमें वहां अपनी भ्रांतियां तोड़नी है। हमें क्या तोड़नी है, भ्रांतियां तोड़नी है, जो खिज है उस खिज को खत्म करना है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उन सबको तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे, कि जिस प्रकार से ये पत्थर और ये चट्टान ये झूठे बंधन तोड़ने से और हम धरती को क्या बना देते हैं, उपजाऊ। और सुनते हैं, हमने सुना है कि उपजाऊ धरती में एक रस होता है, एक रस होता है, जिसके कारण से, जिससे उगती दूब है, जिसके कारण से वहां हरियाली छा जाती है। दूब सिर्फ दूब दूब नामक घास का प्रतीक नहीं, वहां हरे भरे होने का, हरियाली का प्रतीक है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। लेकिन खेती में तो दूब हो गई है, लेकिन हमारा मन रूपी जो खेत है उसमें ये कैसी ऊब आ गई है, कैसी खिज आ गई है, कैसा जी मिचला रहा है। आधे आधे गाने, कि क्या कभी आधे आधे गाने गाए जाते हैं? नहीं। तो हमारा प्रयास कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। कभी आगे कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये भ्रांतियां ये खिज ये सब तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, कि ये जो बंजर जमीन है इसे तोड़ो और ये ऊसर बना दो, ये चरती परती तोड़ो, कि ये जो परती जमीन है कई सालों से लगातार पड़ी रहने वाली परती जमीन, इसे भी तोड़ डालो, सब खेत बनाकर छोड़ो, और इसे क्या करो, समतल बनाकर खेत बना दो, समतल करके इसे खेत का रूप दे दो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, और मिट्टी में हकीकत में उस मिट्टी में रस होगा ही जब वह उस बीज को पोषेगी। पोषेगी का अर्थ होता है पोषण करना, कि जब उस मिट्टी में रस होगा तो वह उस बीज का पोषण करेगी, बीज का पोषण होगा तो बीज उगेगा, अंकुरित होगा और वहां से नई फसल आएगी। तो मन से ये चीजें हट गई तो मन में भी नए अंकुर फूटेंगे, नए अंकुर फूटेंगे तो नई रचनाएं, नया सृजन दुनिया के सामने आएगा। हम इसको क्या कर डालें, अपने मन की खिज को, कि हम इस अपने मन की खिज है इसका क्या करें, इस खिज को खत्म कर दो। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, कि जिस प्रकार से निराई गुड़ाई करते हैं और वहां से खरपतवार को हम हटाते हैं, उस प्रकार से खरपतवार या झाड़ झंखाड़, खरपतवार या झाड़ झंखाड़, उस झाड़ झंखाड़ को जैसे हम हटाते हैं उसी प्रकार से, और इस मन के अंदर व्याप्त जो खरपतवार है, और वो खरपतवार भ्रांतियों से संबंधित हो सकती है, कुप्रथाओं से संबंधित हो सकती है, पूर्व में बनी हुई कई ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों से हो सकती है, भ्रांतियों से हो सकती है, जाति धर्म क्षेत्र भाषा लिंग के आधार पर अपने आप को बड़ा मानने की भ्रांतियां हो सकती हैं। उन सब भ्रांतियों को तोड़ डालो तो हमारा मन
पवित्र होगा, मन उपजाऊ होगा। और जब मन उपजाऊ, मन में ये चीजें, ये खरपतवार, ये झाड़ झंकाड़ नहीं रहेंगे तो मन क्या होगा, उपजाऊ होगा। मन से नई रचनाएं निकलेंगी जो कि दुनिया के सामने जाएंगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुनिया का वो क्या करेंगी। जैसे धरती रस से बीज का पोषण करती है, उसी प्रकार से मन उस रचना रूपी रस से लोगों के मन का, लोगों के दिल का, लोगों की चेतना का पोषण करेंगे। कवि ने यहाँ एक रूपक के माध्यम से, रूपक किसका है, खेती का रूपक या खेत का रूपक, इस खेत के रूपक के माध्यम से और एक अपनी बात प्रस्तुत करना चाहिए और उसमें वो पूर्णतः सफल भी रहे। कवि ने चाहा है कि किसी प्रकार की भ्रांतियां, अंधविश्वास, कुप्रथाएं, पाखंड ये सब हमारे मन में न रहें। जिस प्रकार से खेत को हम साफ करते हैं बुआई करने से पहले और बुआई करने के बाद में भी उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मन की सफाई करनी बहुत जरूरी है। किसी प्रकार की कोई दोष, कोई खिज, कोई ऊब, कोई पूर्वाग्रह हमारे मन में व्याप्त न रहे। ये न रहेंगे तो नई रचनाएं निकलेंगी जो लोगों के संवेदनाओं को झंकृत करेंगी और वहां से कोई ना कोई नई चीज निकल कर आएगी। लोग प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे। हम सीधी भाषा में समझने का प्रयास करें तो मोटिवेट होंगे। और जहां लोगों को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा सार्थक हैं। वो खेत की फसल के समान है जो लोगों का पेट भरती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, कीट पतंगों तक का पेट भरती हैं, पशु पक्षियों तक का पेट वो भरती हैं और आंखों को एक नई, आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए एक बहुत ही सुंदर हरा भरा वातावरण वो प्रस्तुत कर देती हैं। उसी प्रकार से हम अपने मन से और इन चीजों को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आज की फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। और यदि आपको हमारा अध्यापन कार्य पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों, अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों, अपने सहेलियों, अपने सखियों के साथ इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब शेयर करें। उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप अपने मन की उन भ्रांतियों को तोड़िए जिससे अभिनव शर्मा को भी का मन जो है वो उपजाऊ हो जाए, समतल हो जाए और उससे नया रस सृजित हो और वो नई कविताओं के माध्यम से एक नए शिक्षण को अंजाम दे सके। तो दोस्तों फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। अब अनुमति देवें। जय हिंद।